की ताकत कुड़ी की ताकत कुड़ी की ताकत कुड़ी की ताकत सालबी की ताकत। अरे भैया तू क्या देख लियो। हेलो सभी को दोस्तों, अगर आप दिन भर की थकान से परेशान हो चुके हैं और थोड़ी देर खुलकर हंसना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ फनी क्लिप्स दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आपकी हंस कर जान निकल जाएगी। तो फिर बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज का मजेदार वीडियो। दोस्तों सबसे पहले देखिए इन भाई साहब को जो आइसक्रीम खाते हुए बड़े मजे से चल रहे होते हैं, लेकिन तभी भाई साहब की अचानक से आइसक्रीम नीचे गिर जाती है और नीचे गिरने के बाद वह आसपास देखते हैं कि कोई है तो नहीं, और इसके बाद देखिए कैसे उठाकर उसे साफ करते हैं। और फिर से अचानक से उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद भाई साहब उस आइसक्रीम को नीचे गिराकर उसे लात से पीटते हैं। वैसे इससे बुरा दिन किसी का रहा होगा? शायद नहीं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। अब शादी को यादगार बनाने के लिए बहुत से तरीके अपनाए जाते हैं, तो शादी में गेम भी खेले जाते हैं। तो यहाँ पर शादी को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की जाती है और कपल्स को एक गेम खिलाया जाता है जिनमें उन्हें कुछ कुर्सियां दी जाती है, जिसमें एक के बाद एक कुर्सी डालकर अपनी वाइफ को उस पर बैठाना होता है। और भाई साहब यहाँ पर बहुत तेजी से अंजाम दे रहे थे इस गेम को, लेकिन गेम जीतने वाले होते हैं और आखिरी कुर्सी की बारी होती है। तो भाई साहब जब अपनी बीवी को उठाते हैं तो कुछ ऐसा होता है। और आखिर में ये अपनी बीवी का वजन नहीं संभाल पाते। अब आपने एक से एक इंटरव्यूअर देखे होंगे और कुछ लोग जाकर रोड पर ही लोगों से सवाल पूछने लगते हैं। तो ये लड़का देखिए इस लड़की से कमाल का सवाल पूछता है और मैडम का जवाब भी सुनकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। जरा आप भी सुनिए कैसा मैडम जवाब देती है। ओके, तो एक एरोप्लेन है जिसको यहाँ से कोलकाता से दिल्ली जाने में 90 मिनट्स लगते हैं और दिल्ली से कोलकाता आने में 1.5 घंटा। ऐसा क्यों? 1.5 घंटा ऐसा क्यों? नहीं पता, तो इनको ऐसा नहीं पता। मैं बता देता हूँ 90 मिनट और 1.5 घंटा सेम होते हैं। वाह दीदी। अब ये स्नैपचैट पर रोने वाला फिल्टर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और हर शख्स इस पर वीडियो बना रहा है। तो यहाँ पर ये लड़की पहले फिल्टर खुद पर ट्राई करती है और उसके बाद अपनी मम्मा पे ट्राई करती है, जिसके बाद देखिए मैडम के साथ क्या होता है। यार ये कितना फनी फिल्टर है ना, हंसी ऐसा लग रहा है रो रही हूँ। मम्मी पे ट्राई करते हैं। क्या मम्मी रो क्यों रही हो? तुम जैसी औलाद होगी तो इंसान रोएगा ही। तो रो रहे हैं। सॉरी मम्मी। आगे स्वाद। अब आपने कई स्पोर्ट्स बाइक वालों को देखा होगा जो कि बड़ी तेजी से साइलेंसर से आवाज करते हैं, लेकिन यहाँ पर भाई साहब रात को देखिए तेजी से आवाज निकाल रहे थे, लेकिन शायद इनको भारी पड़ गया। रात के 2 बज रहे, पब्लिक सो रही है। हो खत्म। दोस्तों सफाई करना अच्छी बात होती है, तो भाई साहब अपनी बीवी की बात मानकर जिंदगी में पहली बार सफाई करने लगते हैं और सफाई करते करते झाड़ू अपने बाजू में डाल लेते हैं और जिसके बाद फिर से झाड़ू की बारी आती है। तो भाई साहब झाड़ू को देखे कैसे ढूंढने लगते हैं और उन्हें याद नहीं रहता कि झाड़ू उसके बगल में है, जिसके बाद भाई साहब काफी देर तक झाड़ू को ढूंढने में लगे रहते हैं। लेकिन बाद में कहीं जाकर उन्हें याद आता है कि झाड़ू तो मेरे बगल में ही है। वैसे इतना भुलक्कड़ कोई कैसे हो सकता है? इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? अब आपने सड़क पर एक से एक दुर्घटना देखी होगी, लेकिन ये दुर्घटना आपकी होश उड़ा देगी और आप हंसी नहीं रोक पाएंगे। और भाई साहब यहाँ पर मास्क लगाए देखिए कैसे मजे चल रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से हमारी सुपर एक्सप्रेस आती है और भाई साहब को सीधे टक्कर देती है। वैसे ना जाने हमारी ढोगी एक्सप्रेस कहाँ जा रही थी, शायद गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर लेट हो गया था। कौन था यू? क्या था यू? जा पूछ क्या? अब खुद के मुंह मियां मिट्ठू बनना कोई अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन हमारे नेताजी ऐसा कुछ नहीं सोचते और देखिए इंटरव्यू के दौरान देखिए रिपोर्टर के होश उड़ा देते हैं। अगर लालाराम जैसे को टिकट मिलता है सोजत जिला पाली राजस्थान से, तो सबसे पहले हिमालय का पानी सोजत में पहुंचाया जाएगा। अगर लालाराम रेगर को टिकट मिला तो वही सबसे पहले मिशन ये रहेगा तो मेहंदी के उद्योग को दुनिया के नक्शे पे लाया जाए। और लालाराम रेगर है कौन? लालाराम रेगर मैं स्वयं हूँ।
वैसे इसके बाद हम तो लाला राम जी को वोट देंगे। आपके क्या विचार है, कमेंट्स में बताइए। अब लोगों को लॉकडाउन के दौरान वर्क फ्रॉम होम करने में बड़ी दिक्कत आई थी। तो यहाँ पर देखिए ऑफिस मीटिंग चल रही होती है, तो ऑफिस मीटिंग के बीच में एम्प्लॉय के रूम में उसका बच्चा घुस आता है। तो तभी एम्प्लॉय अपने बॉस से कहता है कि मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। तो तभी बॉस को पता चलता है कि एम्प्लॉय ने शॉर्ट्स पहनी हुई है, जिसके बाद वो उससे क्या कहता है सुनिए। Nice shorts, Josiah. Oh my goodness, I'm so sorry. This is embarrassing. Sorry, no problem at all. लेकिन जनाब हैरानी तो तब होती है जब हमें पता चलता है कि बॉस भी शॉर्ट्स नहीं है। अब हर जगह अच्छी खासी बारिश हो रही है, तो कई जगह बाढ़ भी आई हुई है। तो यहाँ पर भाई साहब देखिए बीच पर नहीं जा सकते थे, तो यहाँ पर रोड के गड्ढों के बीच में देखिए कैसे कुर्सी डालकर मजे ले रहे हैं। और सभी लोग रोड पर पानी भरे हुए गड्ढे में देखिए कैसे कुर्सी डालकर बैठे हैं। वैसे बारिश का मजा लेना तो कोई इनसे सीखे। अब लड़कियों को पटाने के लिए लड़के क्या कुछ नहीं करते और उनके साथ रहने के लिए दुनिया भर के तरीके आजमाते हैं और उन्हें बहुत परेशान होना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए भाई साहब एक छोटे से गड्ढे को पार करवाने के लिए कैसे पुल बन जाते हैं और उसके बाद जनाब के साथ क्या होता है। वैसे बड़ा कमजोर लेग पीस है यार। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था। अब आपने जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया होगा, लेकिन भाई साहब इनके स्ट्रगल के आगे हमारा और आपका स्ट्रगल कुछ नहीं है। जरा एक नजर आप भी डालिए। अब शादी में कुछ लोग होते हैं जो कि खाने के लिए आते हैं, तो ये लोग हमें मिल चुके हैं। और देखिए भाई साहब बेशक कितनी बारिश आए या फिर तूफान आए, इनका खाना नहीं रुकने वाला और कुर्सी का छाता बनाकर आराम से खाने को में लगे हुए। वैसे ये लोग स्पेशल खाने के लिए आए थे, इसमें कोई शक नहीं है। वाह क्या सीन है। अब आजकल हर एक सिंगल लड़का मिंगल होना चाहता है और गर्लफ्रेंड ना मिलने के कारण बहुत दुखी रहने लगता है। तो यहाँ पर हमारे भाई साहब को कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली, जिसके बाद भाई साहब देखिए डमी के साथ क्या करते हैं। ओ भाई मारो, मुझे मारो। वैसे अभी यही देखना बाकी रह गया था। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फिर मिल सके एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।